हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया जा सकता है, क्या जोन निकल के आ रहा है जिसके ऊपर गैप अप के जोन के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए। बाकी फिलहाल मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट धीरे 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 एक करेक्ट होते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल की तरफ जा रहा है, वो है 24,500। और अगर इसके नीचे जाता है तो मार्केट कैन बी अ बेरिश, फिर वहाँ से सेलिंग जनरेट हो सकती है। एक प्रॉफिट बुकिंग अभी तक फिलहाल देखने को मिली है, कोई खास यहाँ पर सेलिंग देखने को नहीं मिली है। ओके, अब प्रॉफिट बुकिंग क्यों हो रही है तो आपको पता है 3-4 दिन से लगातार चला है, बाकी पिछले 2 दिन से कंसोलिडेट ही कर रहा है मार्केट। आज भी तीसरा दिन एक रेंज में पूरी तरीके से ट्रेडिंग करते हुए नजर आ रहा है। चाहे निफ्टी की बात करें चाहे बैंक निफ्टी की बात करें, निफ्टी तो लगभग 100 पॉइंट के नीचे चल रहा है और बैंक निफ्टी लगभग 300 से 400 पॉइंट की रेंज में अटका हुआ है काफ़ी दिनों से। अगर आप देखें तो काफ़ी दिनों से उसी रेंज में मार्केट अटका हुआ है, कोई चलने को राजी नहीं है। ओके, तो मार्केट को एक ट्रिगर की ज़रूरत है, बहुत जल्दी एक ट्रिगर मिलेगा क्योंकि बजट रैली का स्टार्ट होना, बजट रैली बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो मार्केट उससे पहले हो सकता है एक वीक बायर्स को यहाँ पे निकालने की कोशिश की जाए। ठीक है, तो हम भी यहाँ पर इस जोन में कुछ भी प्लान नहीं करें। सुबह एक आध ट्रेड मिला और उसके बाद पूरी तरीके से हम शांत बैठे हुए हैं। तो क्या किस तरीके से हमने प्लान किया, क्या बीटीएसटी का प्लान हो सकता है, तो सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्या आज हमारा लर्निंग चैनल का डिस्कशन था और मार्केट ने किस तरीके से हमें रिवॉर्ड किया। सुबह ही ट्रेड मिल गया, उसके बाद कोई लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ, फिर टाइम ऐसा हो गया कि उसके बाद तो ऐसे ही डल मूवमेंट मार्केट में चल रहा है। ओके, डाउन साइड हमें लेना नहीं है जब तक ये 480 के नीचे नहीं जाएगा, 480 470 के नीचे मैं डाउन साइड में नहीं बैठूंगा। किसी भी लेवल पर मार्केट में बाइंग आ सकती है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए जब तक 24,500 के ऊपर है। ओके, चलिए तो हमने क्या प्लान किया, देखिए राइट हैंड साइड पर पहला पिक दिख रहा होगा, क्या कह रहा है निफ्टी बैंक में 52,460 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। ओके, तो अगर मैं निफ्टी बैंक लगा लेता हूं फटाफट से, निफ्टी बैंक में 52,460, ठीक है 52,460-70, ठीक है, तो 460-70 का अगर मैं मार्क करूं तो ये है 460-470। और इधर हमने प्लान किया है, इसमें कितने बजे, देखिए क्या जबरदस्त मूव मिला है। मैंने 9:16 पर, क्योंकि पहले ही मैंने कुछ देख लिया था कि यहाँ से एक मूव मिलने वाला है। ओके, तो हमने यहाँ पर 460-470 ये है आज का कैंडल, और यही है ना आज का, नहीं ये गलत पहुंच गया। ठीक है, ये था कैंडल। ओके, 9:16 पर ही मैंने बोल दिया, 9:16 पर ही मार्केट करेक्ट हो चुका था, यहाँ पर आ चुका था। तो हमने उसी कैंडल पर यहाँ पर 470-475 के आसपास हमने प्लान किया है। ठीक है, और फिर हमें एक मूव देखने को मिला और ये मूव दिला है लगभग 53,600 तक। ठीक है, कल भी ऐसे ही हुआ था, 600 के आसपास मार्केट काफ़ी बार करेक्ट हो रहा था। कल 520 के ऊपर पकड़ा था, आज हमने वही चीज़ 470 के ऊपर पकड़ी। ओके, तो इस कैंडल पर, ये जो ग्रीन कैंडल है, अगली कैंडल पर थोड़ा स्पाइक मिला पर हमने उसका वेट नहीं किया, ऐसी कैंडल पर अपनी क्वांटिटी को पूरा बुक किया है। ठीक है, बाकी 630 640 अगर तोड़ता तो फिर एक बढ़िया मूव पॉसिबल था। क्लियर है, चलिए। अच्छा, फिर मैंने लिखा कि हो सकता है नए गवर्नमेंट का स्वागत करे बैंक्स, ठीक है, पर ऐसा कुछ खास हुआ नहीं। ओके, और वहीं अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी को हमने किस तरीके से पकड़ा, एक बार मैं आपको निफ्टी दिखा देता हूं। ये कह रहा है निफ्टी में 24,640 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। अब 640 अगर मैं लगाऊं तो ये है 640, और 640 मैंने कितने बजे बोला, 9:21, तो 9:21 का मतलब है ये वाला कैंडल था, यही मैंने 25 नहीं, ये वाला कैंडल था, और यहाँ पर हमारा प्लान एक्टिव हुआ और मार्केट ने देखिए कितना 640 645 के ऊपर हमने पकड़ा, और देखिए कितना बढ़िया मार्केट ने मूव दिया है, लगभग 680 तक का। पर ऑप्शन में कुछ खास बड़ा मूव हमें देखने को नहीं मिला है। ठीक है, 2-3 दिन से ऐसे ही हो रहा है क्योंकि एक रेंज में फंसा हुआ है, तो सेलर भी एक्टिवेट होता है, बायर भी एक्टिवेट होता है, तो इतना मूव हमें नहीं देखने को मिल पा रहा है। ठीक है, बाकी अगर एक इंपॉर्टेंट लेवल टूटता है तो यहाँ से हमें एक बढ़िया डाउन साइड मूव देखने को मिल सकता है निफ्टी में। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये आज हमारा लर्निंग चैनल का प्लान था। ओके, और राइट हैंड साइड पर आपको एक और पिक दिख रहा होगा, लगभग 4 से 4.5% के आसपास गेन के साथ अपना दिन हम क्लोज कर रहे हैं। भाई कोई भी मतलब डर लग रहा है, ठीक है, और इस लेवल पे हम बाय भी नहीं कर सकते हैं, इस लेवल पे हम सेल भी नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, तो अगर आपको भी सीखना है, समझना है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का तरीका है, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फ्री चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए
अब आते हैं कि भाई कल यूएस मार्केट में क्या हुआ। देखिए यूएस मार्केट अगर मैं आपको दिखाऊं तो कल थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिली है। अब यूएस मार्केट क्यों करेक्ट हुआ है भाई, सीधी सी बात है, इतने दिन से यूएस मार्केट रिकॉर्ड हाई बना रहे, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है, और वही कल मार्केट में देखा। एक और चीज़ है क्या कि दो इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है यूएस मार्केट को, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। दो इंपॉर्टेंट डेटा क्या आएगा, पीपीआई डेटा यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, और दूसरा आएगा सीपीआई डेटा, ओके, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो उससे भी मतलब काफ़ी ट्रिगर पॉइंट रहता है मार्केट के लिए। ओके, अब ये आना कब है, तो आने की बात अगर मैं करेंगे इसमें तो आपको दिखाऊं, ये आएगा 11 तारीख को सीपीआई डेटा आएगा और 12 तारीख को आएगा पीपीआई डेटा। तो मार्केट उससे पहले कुछ हल्का हो रहा है यहाँ पर, अगर मैं यूएस मार्केट की बात करूँगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने मार्केट को भी एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए, यूएस मार्केट चलता है तो अपने लिए भी एक थोड़ा बहुत बेनिफिट बनता है, पर अभी अपने मार्केट में भी ट्रिगर नहीं है और यूएस मार्केट भी थोड़ा बहुत करेक्टिव मोड में है। क्यों? क्योंकि वो भी एक बड़े इवेंट का वेट कर रहा है, ठीक है। तो इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए, ठीक। अच्छा, अगली बड़ी चीज़ क्या है? अगली बड़ी चीज़ यहाँ पर है कि आज सुबह ही न्यूज़ आई कि चाइना की मॉनेटरी पॉलिसी में एक नया स्टिमुलस का अनाउंस हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से चाइनीज स्टॉक्स में ज़्यादा तेज़ी और मेटल स्टॉक्स भी शुरुआत में अच्छी खासी तेज़ी में दिख रहे थे। ओके, ज़्यादा तेज़ी नहीं देखने को मिली, ज़्यादा तेज़ी इसलिए नहीं देखने को मिली क्यों? क्योंकि देखिए काफ़ी बार चाइना ने इस चीज़ के मामले में, सॉरी कहाँ गया, हाँ, चाइना ने काफ़ी इस चीज़ में निराश किया है, तो एक बड़ी तेज़ी हमें यहाँ से देखने को नहीं मिली है, ठीक है। इसको अगर मैं, हाँ, ओके, तो देखिए क्या क्या कहा है, क्या बयान देखने आया यहाँ से बीजिंग से, क्या कह रहा है, चाइना विल अडॉप्ट appropriately lose monetary policy next year, ठीक है। The first easing in its stance in some 14 years alongside a more proactive fiscal policy to spur economic growth, okay, यानी क्लियरली बोल दिया है कि अगले मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा सा लूजिंग सेक्शन की, मतलब लूजिंग साइड ले जाना चाह रही है, थोड़ा सा अपना ये जो स्टांस है ये 14 साल में बदलने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी चाइनीज स्टॉक्स में दिख रही है। अगर मैं चाइनीज इंडेक्सेस की बात करूंगा तो देख लेते हैं एक बार क्या किस तरीके से बिहेव करें। खासे तेजी में नहीं है, ओके। हाँ, अगर ये पहली बार स्टिमुलस आया होता तो 4 से 5% तेजी दिखती, 2% तो कम से कम एटलीस्ट दिखती। अगर मैं अभी देखूंगा चाइनीज स्टॉक्स की तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चाइना A50 में 1% के, बाकी आधे % के आसपास तेजी में दिखे, ठीक है। तो मेटल सेक्टर भी आज गैप अप खुले पर उसके बाद खासा रन नहीं कर पाए, ओके। टाटा मोटर्स में कहीं किसी हद तक तेजी देखने को मिली है, बात समझ में आ रही है। तो एक बड़ा फैक्टर है। अब यहाँ पर आज हमें ये भी देखना होगा कि FIS की आज बाइंग आती कि नहीं। देखिए कल अगर मैं बात करूँगा FIS की अच्छी खासी तो नहीं, मतलब बाइंग देखने को मिली और अपना मार्केट वहाँ से करेक्ट भी हुआ था, यानी कहीं ना कहीं वो लोडिंग तो कर रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये डेली चार्ट दिखा देता हूँ, डेली चार्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कल भी 750 के आसपास यहाँ पर बाइंग देखने को मिली। अगर आज और बाइंग देखने को मिल जाती है लगभग 1000 करोड़ के आसपास, तो कहीं ना कहीं वो लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है और कभी भी वो फट सकती है। तो अपना मार्केट जो यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है वो कभी भी फट सकता है। तो उसके लिए देखिए एक बड़ी कैंडल आगे गिरी। चलिए, तो ये लेवल, तभी तो मैं आपको तब से बता रहा हूँ कि ये लेवल यहाँ पर खरीदने का है, मतलब बेचने का तो बिल्कुल नहीं है, खरीदने का भी तो अब यहाँ पे खरीद नहीं सकते। एक थोड़ा सा हमें एक मोमेंटम लेवल कैप्चर करना पड़ेगा तभी हम पकड़ पाएंगे, ठीक है। वो डेटा के अकॉर्डिंग निकलेगा कि कहाँ पर कितना डेटा बन चुका है, ठीक। बात समझ में आ गई, ओके। तो ये दूसरी बड़ी चीज़ थी। अब एक और न्यूज़ आई कि नवंबर का AMFI डेटा आया, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या किस तरीके से इन्फ्लोज देखने को मिले, ओके। लगभग 14% के आसपास म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में यहाँ पर इन्फ्लो घटा है, ठीक है। अब नवंबर मंथ में ये क्यों घटा है, देखिए सीधी सी बात है, अपना मार्केट इतना करेक्ट किया था तो कहीं ना कहीं रिटेलर पैनिक में गया है और वो सीधी हमें यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स के डेटा में देखने को मिल रही है, ओके। पर मेरे को इतनी आशा है, यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। दिसंबर का जो डेटा आएगा नेक्स्ट मंथ, वो आप देखिएगा काफ़ी बेटर आने वाला है, क्योंकि ये जो 3-4 दिन रैली बनी है यहाँ पर बहुत अच्छे खासे म्यूचुअल फंड्स एक्टिव हुए हैं। बात समझ में आ गई, ओके। तो अभी मार्केट थोड़ा सा कोई ट्रिगर पॉइंट की खोजने की कोशिश कर रहा है, एक ट्रिगर पॉइंट मिल जाए तब मार्केट चले, ओके। फिलहाल अगर यूएस मार्केट से अगर देखें क्या फ्यूचर्स हमें हालचाल दे रहे हैं, तो फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव है। एक बड़ा इवेंट जो मैंने आपको बताया सीपीआई और पीपीआई डेटा, उसका इंतजार हो रहा है। उससे पहले मार्केट कोई भी एक डायरेक्शन नहीं लेना चाह रहा है, जैसा अपना मार्केट बिहेव कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई, ओके। अब किस तरीके से आप BTST प्लान करेंगे, देखिए दूसरी कैंडल में वो सीरीज पूरा उसको जो पॉजिटिविटी थी उसको खा लिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं साइडवेज जोन है। और अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर आपको दिखाऊं तो निफ्टी देखिए
लगभग बस 100 पॉइंट के आसपास, अगर 640 से देखें तो 540 के आसपास 100 पॉइंट यहाँ पर गिरावट में दिख रहा है। ठीक है, कोई लंबी चौड़ी यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि डिक्रीज आ चुका है, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ है 480 500 का। ओके, यहाँ से हो सकता है सपोर्ट लेकर के नए बायर्स एंटर करें और एक नए रिसेंट हाई की तरफ निफ्टी जाए। ठीक है, BTST कैसे प्लान करेंगे? देखिए, ये लेवल BTST लेने का बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी आप गैप अप का साइड नहीं ले सकते। ठीक है, आपको कब देखना है? अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर चले और 600 के ऊपर क्लोजिंग दे, तब यहाँ से आप गैप अप का प्लान करेंगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं करेंगे। 600 से ऊपर नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि अच्छा, कल तो आप लेकर के नहीं गए हो क्योंकि हमारा बिल्कुल, और आज ओपनिंग भी बिल्कुल साइडवेज ही हुए, ओपन हो थोड़ा 20-30 पॉइंट ऊपर हुआ, उसके बाद कॉस्ट टू कॉस्ट ही आ गया होगा। ठीक है, तो हम भी कुछ नहीं लेकर के गए थे क्योंकि रेंज में ब्रेक ही नहीं हुआ, मार्केट ब्रेक जो डे एंड पर थी वो भी खासा अच्छी नहीं थी। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो 24,600 के ऊपर जब तक क्लोजिंग ना दे, आप यहाँ से गैप अप के साइड नहीं बैठेंगे। और गैप डाउन आपको एक ही केस में बैठना, अगर मार्केट 480 के नीचे चला जाए, 24,480 के नीचे जाएगा, 480 470 के नीचे जाएगा, तब यहाँ से हम थोड़ी बहुत क्वांटिटी के साथ गैप डाउन का प्लान कर सकते हैं। बड़ी क्वांटिटी डाउन साइड अभी फिलहाल लेना नहीं चाहिए। क्लियर है, बात समझ में आ गई? चलिए, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।